बहुत अच्छे। और जैसा कि मैंने आपको गॉस की प्रमेय का पार्ट 1 पढ़ा दिया था, समय ज़्यादा हो गया था, तो आज मैं जो है आपका गॉस की प्रमेय का पार्ट 2 आपको पढ़ाऊंगा। और यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका था क्षेत्रफल वेक्टर से लेके और गॉस की प्रमेय तक, ठीक है। अब बाकी का बचा बच्चों आधा पोर्शन हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आधा पोर्शन चलिए आज शुरुआत करते बिना देर किए हुए, आप लोग भी बहुत इंतजार से बैठे होंगे। आइए पढ़ते हैं। आइए पहले हम पढ़ते हैं बच्चों, इसको पढ़ते हैं, आवेश घनत्व को पढ़ते हैं। आवेश घनत्व, ये आवेश घनत्व क्या है बच्चों? जब भी हम किसी आकृति पर, कोई भी आकृति हो, जैसे मान लीजिए मार्कर ही है, इस मार्कर पर हम आवेश को समान रूप से बांट देंगे, आवेश को इस मार्कर पर समान रूप से बांट देंगे, तो समान रूप से बटे हुए आवेश को ही हम बच्चों आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि समान रूप से बटे हुए आवेश की मात्रा को ही आवेश घनत्व कहते हैं, है ना। सिंपल सी डेफिनेशन। हम किसी भी वस्तु पर, मान लो बोर्ड है, इस बोर्ड पर हम आवेश को समान रूप से बांट देंगे, बस समान रूप से बटे हुए आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे? आवेश घनत्व कहते हैं। अब हमारी जो दुनिया है बच्चों, उसमें 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक होती है बच्चों एक विमीय, यानी कि 1 डायमेंशन, और एक होती है बच्चों द्विविमीय, और एक होती है बच्चों त्रिविमीय। हमारी दुनिया में 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। एक विमीय में सिर्फ एक विमा होती है, जैसे मान लीजिए लंबाई, बच्चों क्या होती है? लंबाई। द्विविमीय में 2 चीजें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। अच्छा, लंबाई गुणा चौड़ाई बच्चों क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल। त्रिविमीय, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होंगे, जिससे अपन क्या बोलेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई को क्या बोलेंगे बच्चों? आयतन। क्या बोलेंगे? आयतन। ठीक। एक विमा में उसके पास सिर्फ लंबाई होगी या चौड़ाई, एक कोई होगी, लंबाई होगी या चौड़ाई या ऊंचाई होगी। और द्विविमीय में लंबाई चौड़ाई होगी, या फिर चौड़ाई ऊंचाई भी हो सकती है, या फिर ऊंचाई और लंबाई भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। और त्रिविमीय में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होंगी, मतलब उसमें होगा आयतन। एक विमीय में लंबाई, द्विविमीय में क्षेत्रफल, त्रिविमीय में आयतन, ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन तीनों प्रकार की वस्तुओं पर आवेश को बांट सकते हैं। हाँ बच्चों ध्यान से सुनिए, हम तीनों प्रकार की वस्तुओं, चाहे एक विमीय, चाहे द्विविमीय, चाहे त्रिविमीय, तीनों प्रकार की वस्तुओं पर आवेश समान रूप से बांट सकते हैं। और जब हम एक विमीय वस्तु पर आवेश को बांटते हैं तो उसको हम बोलते हैं बच्चों रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। एक गधे कहीं के, जय माता दी नहीं, ठीक है ना। जब हम आवेश को जो है, बहुत पटोगेगा तुम्हें, आप बैठे बैठे बाकायदगी करोगे ना, बहुत मारेंगे तुमको, ठीक है। अगर आवेश को एक बीमा पे, ये बच्चा है ना बहुत शैतान करता है, बगल में बैठा है, मैंने कहा जोर से बोलो, कह रहा है जय माता, ये आपको नहीं बहुत मारेंगे, ठीक है। जब हम आवेश को एक विमीय वस्तु पर बांटेंगे, यानी कि लंबाई पर बांटेंगे, तो उस आवेश की मात्रा को हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है ना। अब हम आवेश को जो है द्विविमीय वस्तु पर बांटेंगे, क्या करना? अब जो है हम आवेश को द्विविमीय वस्तु पर बांटेंगे, यानी कि लंबाई चौड़ाई अर्थात उसके क्षेत्रफल पर बांटेंगे। जब हम आवेश को क्षेत्रफल पर समान रूप से बांटेंगे तो इस प्रकार से बटे हुए आवेश को हम बोलते हैं बच्चों क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश
घनत्व, या इसी को हम बोलते हैं बच्चों पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है ना। जब आप आवेश को किसी वस्तु के क्षेत्रफल पर समान रूप से बांटेंगे तो इस प्रकार से बटे हुए आवेश को हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। और बच्चों जब हम आवेश को त्रिविमीय वस्तु पर अर्थात उसके आयतन पर समान रूप से बांटेंगे तो इस प्रकार के हम आवेश को बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। ये बेटा हेलो नहीं, कैमरा हिलता है। चलो, इस प्रकार से बच्चों आप समझ सकते हो कि आवेश को हम तीन प्रकार की वस्तुओं पर बांट सकते हैं। एक तो एक विमीय वस्तु पर, दूसरा द्विविमीय वस्तु पर और तीसरा त्रिविमीय वस्तु पर। ठीक है। अगर हम लंबाई पर बांटेंगे तो रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रफल पर बांटेंगे तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व, और जब हम आयतन पर बांटेंगे तो आयतन आवेश घनत्व। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास आवेश घनत्व कितने प्रकार के बच्चों? तीन प्रकार की। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व और तीसरा होता है बच्चों आयतन आवेश घनत्व। ठीक है ना। रेखीय आवेश घनत्व को जो है बच्चों लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा से। तुम उठ जाओ वहां से, चलो, हिल जाता है कैमरा। चलो, रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और क्षेत्रीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। किससे? सिग्मा से। और जो आपका आयतन आवेश घनत्व इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से और क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से और आयतन आवेश घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। देखिए बच्चों, एक मिनट बताते हैं, समझाते हैं। रेखीय आवेश घनत्व में आवेश को कहां पे बांट रहे हैं बताइए? आवेश को बांट रहे हैं लंबाई पर। देखिए समझिए बेटा, इसका सूत्र क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू, हम आवेश को बांट रहे हैं यानी आवेश यानी क्यू को बांट रहे हैं बच्चों लंबाई पर, तो इसमें लंबाई का भाग लगा दीजिए। तो ये आपका बन जाएगा रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है। आप इसकी एक डेफिनेशन और लिख सकते हो कि एकांक लंबाई में बटे हुए समान रूप से आवेश की मात्रा को ही, एकांक लंबाई में बटे हुए समान रूप से आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब इसमें देखो बेटा, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर आवेश को कहां बांटना बेटा? क्षेत्रफल पे। आवेश को बांटना है बच्चों क्षेत्रफल पे, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर या एकांक पृष्ठ पर या पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर समान रूप से बटे हुए आवेश को भी हम पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रफलीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। तीसरा देखिए बच्चों, रो बराबर आवेश को कहां बांटना है? आयतन पर। आवेश को कहां बांट दिया बच्चों? आयतन पर, वॉल्यूम पर। तो डेफिनेशन क्या बनाओगे कि किसी वस्तु के एकांक आयतन पर समान रूप से बटे हुए आवेश की मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। किसी वस्तु के एकांक आयतन पर समान रूप से बटे हुए हम आवेश को आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, इसका मात्रक बनाए तो कूलाम प्रति मीटर, क्योंकि आवेश का कूलाम और लंबाई का मीटर। इसका बनाइए तो क्या बनेगा? मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका बनाएंगे तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है ना। तो तीन प्रकार से इसका देखो, इसका होता है कूलाम प्रति मीटर, इसका होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर और इसका होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है? इसको मिटा रहे, हाँ पढ़ा रहे, ठीक है, समझ में आ गया ना? आवेश घनत्व तो क्लियर, एकदम सिंपल से। ठीक है बच्चों, तो आवेश घनत्व तो क्लियर हो गया आपका। आइए पढ़ते थोड़ा गॉसियन पृष्ठ को।
ये गॉसियन पृष्ठ क्या है, गॉस की प्रमेय में अगर हम गॉसियन पृष्ठ को नहीं समझेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम पड़ जाएगी बेटा, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। थोड़ी सी राइटिंग भद्दी है लेकिन समझ में जरूर आ गया होगा आपको, ठीक है। ठीक, चलो यहां से लेकिन अच्छी राइटिंग में लिखूंगा मैं कि गॉस की प्रमेय फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, गॉस की प्रमेय फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, कि गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर, भाई वहां बैठ के लिख ले तू, यहाँ पिट जाएगा वरना मेरे हाथों लगे, हाथों फालतू में मेरे हाथों एक मासूम बच्चे की पिटाई हो जाए, मैं नहीं चाहता। फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। देखिए बच्चों, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय तभी लगेगी जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर हो। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, गॉस की प्रमेय कब लगाओगे, जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर हो। अगर आवेश बंद पृष्ठ के अंदर है तभी गॉस की प्रमेय लगेगी बच्चों, वरना गॉस की प्रमेय नहीं लगेगी। नोट कर लो, ठीक है, समझ में आ गई ना बात, बहुत अच्छी। अब ये बंद पृष्ठ क्या है, ये बंद पृष्ठ बच्चों एक काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है बच्चों, ये सममित पृष्ठ है। कैसा है बच्चों, सममित पृष्ठ है। कैसा है बच्चों, सममित पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है। इसी पृष्ठ को हम बोलेंगे गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ। तो आप लोग डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए कि गॉसियन पृष्ठ क्या है, तो आप क्या जवाब लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, आवेश के चारों तरफ बनाए गए काल्पनिक सममित पृष्ठ को ही, आवेश के चारों तरफ बनाए गए काल्पनिक सममित पृष्ठ को ही गॉसियन पृष्ठ कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। पहले डेफिनेशन क्लियर करो, क्या है गॉसियन पृष्ठ की डेफिनेशन, जल्दी बोलो मेरे साथ, क्या बोलोगे, कि आवेश के चारों ओर बनाए गए काल्पनिक सममित पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब गॉसियन पृष्ठ की कुछ विशेषताएं समझो बेटा, क्या है, देखो गॉसियन पृष्ठ की विशेषता होती है बच्चों, ये काल्पनिक होता है। उस पे रख के मत लिखो भाई, तुम्हें मना कर रहे हैं ना कि कैमरा हिल रहा है उस पे रख के, ठीक है ना। तो गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं क्या हैं, पहली विशेषता की एक काल्पनिक होता है बच्चों, कैसा होता है, काल्पनिक। दूसरा सममित पृष्ठ होता है। सममित पृष्ठ कैसा, जैसी आकृति वैसा ही पृष्ठ। जैसे मान लीजिए आकृति मेरे हाथ के आकार की है तो पृष्ठ भी कैसा बनेगा बच्चों, ये मेरे हाथ के आकार का बनेगा। अगर मान लीजिए आकृति मार्कर के आकार की तो इसके चारों तरफ एक पृष्ठ बनेगा तो इस मार्कर के आकार का, ठीक। जैसे मान लीजिए आकृति एक तार के आकार की है और तार होता है बेलनाकार, तो इसके चारों तरफ बेलनाकार पृष्ठ बनेगा, ठीक है। मान लीजिए आकृति ऐसे बिंदु आकार की है तो इसके चारों तरफ गोलाकार का बनेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए शंकु आकार की आकृति है तो इसके चारों तरफ भी एक शंकु ही बनाना पड़ेगा, ठीक। तो गॉसियन पृष्ठ सममित होता है। कैसा होता है बच्चों, सममित होता है। दूसरा इसकी खास बात कि आप इसके द्वारा निकालते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं इसके द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हो आप, चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हो, उसके साथ साथ आप गुरुत्वीय क्षेत्र की भी गणना कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों।
आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो, साथ ही साथ गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल सकते हो। दूसरी बात, जिस बिंदु पर हम निकालना चाहते हैं, मान लो हमारे पास एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, हम इस वाले बिंदु पे निकालना चाहते हैं, बिंदु ए पर कि वैद्युत क्षेत्र निकालो, तो जो गॉसियन पृष्ठ है वो इस बिंदु से होकर जरूर जाएगा। सुन लो बहुत अच्छे से, नोट कर लो, दिमाग में बत्ती बना लो कि जिस भी बिंदु पर तुम वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र निकालना चाहते हो तो गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से जरूर होकर जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतनी सारी विशेषता मैंने आपको बताई। देखो गॉसियन पृष्ठ की विशेषता नंबर 1 क्या लिखोगे, यह काल्पनिक पृष्ठ होता है। दूसरा, यह सममित होता है, जैसी आकृति होती है वैसा ही पृष्ठ बनाया जाता है। नंबर 3, इसके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र को तीव्रता निकाल सकते हैं। और नंबर 4, यह जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र निकालते हैं उस बिंदु से होकर यह जरूर जाएगा। ठीक है, इतनी सारी हमने आपको विशेषताएं लिखवा दी। आई थिंक आप लोग गॉसियन पृष्ठ को समझ चुके होंगे। ठीक है ना, क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चलिए, अब हमारे पास एक आखिरी टॉपिक बचा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, इसको बहुत अच्छे से और कायदे में समझेंगे। ठीक है ना, ठीक, मिटा रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए, मुश्किल से आधा पौने घंटे का लेक्चर रहेगा ये, इसमें पूरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आप लोगों का।